हेलो दोस्तों, मैं हूं जेएस राहुल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय जेएस राहुल में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय हिंदी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो कक्षा 10वीं हिंदी का दो ठो बुक है, एक है क्षितिज और दूसरा है कृतिका। तो हम लोग क्षितिज को आज पढ़ेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग काव्य खंड को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये दो खंडों में बटा हुआ है, काव्य खंड और एक गद्य है, यानी कि कहानी का जो होता है वो है। तो चलिए आज हम लोग काव्य खंड को स्टार्ट करते हैं। तो काव्य खंड में आज जो आपका सबसे पहला जो अध्याय है वह है सूरदास का। उसके लेखक हैं सूरदास, और इनका जो ये अध्याय है ये देखिए, उधो तुम हो अति बड़भागी। यही इनका इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, हिंदी में किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले कवि परिचय और उस पाठ का परिचय जानना अत्यंत आवश्यक होता है। तो चलिए हम लोग सर्वप्रथम कवि परिचय जाने। देखिए, ये जो फर्स्ट पाठ है उधो तुम हो अति बड़भागी, सूरदास का है। इसके लेखक सूरदास है। तो देखिए, सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक बहुत पुराने कवि थे, तो उतना स्पष्ट नहीं है इनका जन्म स्थान। मान्यता के अनुसार दो जगह है, ठीक है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इनके गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। अगर आपसे कोई पूछेगा सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तो वल्लभाचार्य, ठीक है। ये सब चीज़ जो कि आपको याद रखने होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के भी हैं ये सब। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1853 में पारसौली में उनका निधन हुआ, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे उनका जो प्रमुख ग्रंथ था। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली था, जिसमें सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ, ठीक है। इनका सबसे लोकप्रिय जो हुआ सूरसागर हुआ। इनके साहित्य कौन कौन से हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली, ठीक है। और जिसमें लोकप्रिय कौन हुआ? तो सूरसागर। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक बीतियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के ये श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया। उनमें जीने की ललक पैदा हुई। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। देखिए, ये एक ब्रज भाषा इनके जो कविता में आपको ज़्यादातर मिलेगा। इनके ज़्यादातर कविते जो हैं ब्रज भाषा में ही मिलेंगे आपको, ठीक है। यह एक किसी कवि थे, श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि थे। ये सब आपको चीज़ याद रखने होंगे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था एक बार रिपीट कर लेते हैं, 1478 में, और इनका निधन 1583 में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस पाठ का परिचय। तो चलिए हम लोग इस पाठ के परिचय के बारे में देखते हैं। इसका पाठ तो देखिए, यह सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। ये पाठ है, यहाँ पे देख लीजिए, ये एक पद, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा आपको ये दूसरा पद, तीसरा पद, और ये 4 पद यहाँ पे लिए गए हैं। तो ये जो 4 पद लिए गए हैं ये सूर सागर के भ्रम गीत से 4 पद लिए गए हैं, ठीक है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास, ठीक है, संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपिया की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, ठीक है। तो गोपिया ज्ञान मार्ग की बजाय
प्रेम मार्ग को पसंद करती है। उन लोग गोपियाँ जो हैं वो प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में पागल होते हैं। ठीक है, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रम गीत का प्रारंभ होता है। गोपिया ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपिया की यह शिकायत वाजिब लगती है कि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपिया द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाना जाना सूरदास के लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो देखिए, यही इसका पाठ का परिचय था। ठीक है, अगर पाठ परिचय को आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपको पूरे के पूरे अगर आप इसे खाली सिर्फ समझ लो ना तो आपको पूरे के पूरे कहानी आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या ये आपका ये पद कह रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही, और कल हम लोग इस पद को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।